हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है एक्सक्लूसिवली आपके लिए और हम जानेंगे कैसा होगा आपका फरवरी 2021 का महीना। आज मैं लाइव शफल करूंगी स्टार्टिंग विद द टैरो डेक। तो कैप्रिकॉन्स के लिए फरवरी 2021 में क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की। फरवरी 2021 कैसा रहेगा फॉर कैप्रिकॉन्स। February 2021 for Capricorns. Okay. Page of Swords upright. Okay, we have Justice and Empress in reverse. Okay, and deck के नीचे देख लेते हैं. Oh, we have Tower in reverse. Wow, this is a great card. Start करते हैं Tower से ही. तो टावर इन रिवर्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप इंटरनली बहुत सारे शिफ्ट्स ला रहे हैं अपने लाइफ में, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आप बहुत समय से ऐसा कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे तो फरवरी में आप कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपने बिलीव्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करेंगे, आपकी टोटली लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि ये टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड बताता है कि ऐसी इंटरनली आप कुछ चीज़ें करने वाले हैं जिस वजह से आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेजर चेंजेस आ सकेंगे। यानी कि अगर आप बहुत समय से नेगेटिवली सोच रहे थे तो आप सडनली पॉजिटिवली सोचेंगे, और इस वजह से आपके जो भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, वो अब सब क्रम्बल होने वाले हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स के बादल थे वो अब हटने वाले हैं, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारा वर्क कर रहे हैं और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। इफ़ अभी तक नहीं आई है तो फरवरी के महीने में कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि 360 डिग्रीज़ आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। बहुत ही ज़्यादा नए विचारों के साथ आप भर जाएंगे और बहुत सारी न्यू इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगी। और ये बहुत ही सेंसिटिव समय है, बहुत ही हाइटेंड इंट्यूशन का समय है। तो आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन एक्यूरेट है, क्योंकि आप इतने हार्ड वर्किंग हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पे अपने फॉल्स बिलीफ बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक टावर बन जाता है, कहते हैं ना ख़याली पुलाव, या फिर अगर बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के एक के बाद एक फ्लोर बनते बनते एक टावर बन जाता है, फिर एक थंडर का बोल्ट आता है और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सब क्रम्बल होके सब लोग अर्थ पे वापस आने लगते हैं। यानी कि सब लोग अपने बैक टू देयर रूट्स आने लगते हैं। और ये एक्सटर्नल शिफ्ट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपकी लाइफ में इंटरनल शिफ्ट्स आ रहे हैं। यानी कि डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग गारंटीड है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021। और ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए आ रही है, आपके बेनिफिट के लिए आ रही है, तो इसको रेजिस्ट ना करें। अगेन, जितना ज़्यादा आप इंट्यूटिवली सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इनर वॉइस के साथ इंट्यून्ड होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा ये प्रोसेस। और जैसा मैंने बताया, ये सेंसिटिव प्रोसेस है, तो आप जितना हो सके नॉइज़ी चीज़ों से, नॉइज़ी लोगों से, आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहें। अगर आप टीवी पे ऐसा कुछ देखते हैं, इंटरनेट पे ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वो ना करें, क्योंकि आप इस वक्त बहुत सेंसिटिव हैं। आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, तो इट्स बेटर टू सिट इन साइलेंस। जितना हो सकता है रिट्रीट करें, डिटैच करें, अपने ऊपर ध्यान दें। ये समय आ गया है अपने ऊपर ध्यान देने का, और यही चीज़ बताता है दी एम्प्रेस का कार्ड, जो कि अगेन मेजर अरकाना है, जस्ट लाइक द टावर कार्ड, और ये रिवर्स में है। तो दी एम्प्रेस इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस चीज़ की कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे। दी एम्प्रेस इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, आप घिरे हुए हैं अबंडेंस के साथ, लेकिन आप अभी भी, आपके मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स आती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये हो जाता तो, वो हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक लैकिंग माइंडसेट को, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास। यानी कि देखिए, ये जो एम्प्रेस है उसके आसपास कितनी ज़्यादा फसल है, ग्रीनरी है, ये कितने कंफर्टेबल सोफ़े पे बैठी है, यहाँ पे लव का भी सिंबल है, और इनके पास एक बहुत ही अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हैं, बहुत कंफर्ट्स हैं इनके पास, लग्जरी से ये घिरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है इनके पास। और 3 यानी कि क्रिएटिविटी की भी कोई कमी नहीं है, आउटसाइड द बॉक्स सोचती हैं, क्रिएटिवली सोचती हैं, और ये प्रेग्नेंट भी हैं, यानी कि बहुत ही फर्टाइल समय है। अगेन, ये रिवर्स में आया है, तो ये बताता है ऐसी चीज़ें आपके आसपास हैं, लेकिन आप शायद इन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। आप लैकिंग माइंडसेट पे ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। तो अगेन, आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है,
आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, ब्लिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स। और ये आएगा जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, यानी कि ये सेल्फ लव का भी कार्ड है। ये जो प्यार है, ये जो बड़ा सा दिल है, वो सबसे पहले आप अपने आप को दें। जितना भी प्यार आपके दिल में है सबसे पहले अपने ऊपर लगाएं, सबसे पहले अपने आप को वो प्यार दें। और सेल्फ केयर करें, यानी कि अगर आप बहुत समय से अपने स्किन को, अपने हेयर को, अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, बाकी सब में लगे हुए थे, आप बहुत लोगों की केयर कर रहे थे, मदरली ट्रीटमेंट भी ये बताता है कि आप एक बहुत ही मदरली इंसान हैं। आप लोगों के लिए टेक केयर करना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, हर तरीके का कंफर्ट्स उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब समय आ गया है अपने ऊपर ध्यान देने का। अगेन ये बॉडी इमेज इश्यूज़ के बारे में बात करता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मैं केपेबल नहीं हूँ, या फिर अभी सही समय नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपका ईगो बोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके फियर्स बात कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द रियल यू। रियल यू इज़ दिस क्रिएटिव पर्सन जो इतना अबंडेंट है, जो चाहे जो भी कर सकता है। लेकिन आप क्योंकि इस वक्त फियर्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप इस वक्त लैकिंग माइंडसेट रख रहे हैं, तो आप शायद अपने आसपास की जो भी अबंडेंस है उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन ये यहाँ पे कार्ड बताता है कि अपने आप को प्यार करें। सेल्फ लव की आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल समय आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। अगेन सेल्फ लव की जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। आई डू नॉट वॉन्ट टू से द वर्ड डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिफ़िकल्ट जो शब्द होता है वो बहुत बहुत बड़ा शब्द होता है। तो सबके लिए डिफरेंट है। जैसा मैंने बताया, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीमेल एनर्जी आई है जो कि इंट्यूशन को बताता है। इंट्यूशन एंड गोइंग विद इन, स्टेइंग ग्राउंडेड एंड गेटिंग कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। तो यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप नेचर में स्पेंड करेंगे टाइम, जितना ज़्यादा आप ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जी, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेंसिटिव अगेन आपको रहना है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अपनी फेमिनिन साइड से रूबरू करा रहा है कि आपके भी इमोशंस हैं, आपके अंदर भी काइंडनेस है, आपके अंदर भी कंपैशन है, आपके अंदर भी कोई फीलिंग्स हैं। अगर आपने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है या आपने उनको नेग्लेक्ट किया था बहुत समय से, तो अब समय आ गया है अपने ऊपर ध्यान देने का। सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है। इस तरह आप अपनी लाइफ में जस्टिस कर पाएंगे अपने साथ। आप कितने लविंग हैं, कितने मदरली हैं, तो ये एनर्जी आप खुद के लिए भी तो फील करें। तो अगेन आपके लिए जस्टिस आ रही है। अगेन जस्टिस कार्ड से मुझे ये समझ में आता है कि ये सैटर्न को बताता है। तो हो सकता है आप सैटर्न रिटर्न पीरियड में हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अब हो रहा है वो कार्मिक रीजंस की वजह से हो रहा है। यानी कि आपके जो गुड कर्मा हैं, अभी तक आपने दूसरों को इतना सब कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया, उनके लिए उनका टेक केयर किया, उनको इतनी सारी चीज़ें, कंफर्ट्स, दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया। तो अब समय का पहिया आपके लिए, आपके फेवर में घूम चुका है। आपके लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है और अब आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके गुड कर्मा हैं, आपको उनका रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उनके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और सबसे बेस्ट रिवॉर्ड होता है सेल्फ लव। आप अपनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू जान पाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी फील कर पाएंगे इनसाइड आउट। अभी तक तो लैकिंग माइंडसेट था, लेकिन अब आप ब्यूटीफुल चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अगर जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए एक्लेमेटाइज्ड नहीं होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि खुद से कैसे प्यार करना है, हमें नहीं पता होता है कि खुद को प्रायोरिटी कैसे बनाना है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि अगर हमने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दिया तो बच्चों का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा, उनको कौन ध्यान देगा, उनके लिए कौन प्रोवाइड करेगा। तो अगेन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस मेंटेन करना है, और वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको आश्वासन देती हूँ कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। तो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्टिस इज़ डेफिनेटली देयर फॉर यू। और अगर आप किसी लीगल बैटल में हैं तो बहुत जल्द उसका नतीजा सुनाया जाएगा और रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। तो एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ से पता चलती है। अगेन मैं ये बताती हूँ कि आपको अकाउंटेबल रहना है। जो भी आपने अभी तक किया, अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको उस हिसाब से फल मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्मा किए हैं तो आपको उस हिसाब से फील होगा जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी कार्ड्स देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित किया है दूसरों में, तो अब समय आ गया है अपने ऊपर टाइम लगाने का। अगेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है आपको, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट का। ये कार्ड बताता है कि आपके माइंड में ब्यूटीफुल आइडियाज़ आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और ये ऑनलाइन सोशल मीडिया को भी बताता है। तो अगर आप कोई ऐसा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, या फिर ऐसा कोई पॉडकास्ट, या फिर कोई नॉवल लिखना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं, कॉलमनिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप अपने शब्दों को
प्रॉपरली यूज़ करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अमेजिंग है, तो आप बहुत ही अमेजिंग ऑथर बन पाएंगे, आप बहुत ही अमेजिंग हो पाएंगे अपने फील्ड में। अगेन ये सोशल मीडिया का कार्ड है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगी, यानी कि जितना आप एफर्ट डालेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। टोटल जस्टिस आपके साथ है, हार्मनी है, बैलेंस है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने लिए समय कैसे निकालूँ, वो चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नाउ देखते हैं आर्कएंजल रफेल कार्ड से कि हीलिंग के मामले में, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ February 2021। तो कैप्रिकॉन्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है, एनी हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस और मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए अगर कोई मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ February। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स एंड डेक के नीचे हमको मिला है कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। ये कहता है, डियर आर्कएंजल रफेल, I turn my eating over to you and ask you to guide me to foods and beverages that taste good, are fulfilling and support my ideal health and weight। तो आपको अगर क्रेविंग्स हो रही थी फॉर सम काइंड ऑफ, जैसे कि हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए क्रेविंग हो रही थी, या आपको मजबूरी में बहुत समय से ये सब खाना पड़ रहा था, या फिर आपका रूटीन ठीक नहीं है, आपका डाइट प्लान ठीक नहीं है, तो अब आपको आर्कएंजल रफेल से प्रे करना है। और आर्कएंजल रफेल आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपको प्रे करना है। आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए कि मैं अपनी ईटिंग, जो मेरी ईटिंग हैबिट है, वो मैं आपकी तरफ उस चीज़ को समर्पित करती हूँ। आप मुझे बताइए कि जो भी फूड्स या बेवरेजेस हैं जो टेस्ट गुड करते हैं, जो हेल्दी हैं, जो फुलफिलिंग हैं, और जो मेरे हेल्थ को और मेरे आइडियल वेट को सपोर्ट करेंगे, आप उनकी तरफ अब मुझे लेके जाइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या खाना चाहिए। तो आपके मन में इंट्यूटिव गाइडेंस भी आने वाली है कि आपको ये खाना चाहिए, या फिर आपको ये नहीं खाना चाहिए, या फिर अगर आपको किन्हीं चीज़ों से एलर्जी है और आप अभी भी नज़रअंदाज करके उनको खा रहे थे क्योंकि बाकी सदस्य उनको खा सकते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए उन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करना चाह रहे थे, तो अब आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने वाली है कि आपको क्या अवॉइड करना है और क्या खाना है। अगेन, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टाइप, और वहाँ से आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप आइडियल वेट पे पहुँच पाएंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देन वी हैव सनलाइट। सनलाइट का कार्ड कहता है, डियर आर्कएंजल रफेल, प्लीज़ हेल्प मी एन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन इन सेफ एंड हेल्दी वेज। तो सनशाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन डी हमारी बॉडी में उससे जनरेट होता है, तो सनलाइट में आपको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आजकल तो सर्दी का मौसम भी है और आप थोड़ा बहुत बैठ भी सकते हैं धूप में, गर्मियों में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इस समय का भरपूर इस्तेमाल करें। सनलाइट जितनी दे सकते हैं अपने बॉडी को उतना दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बोन स्ट्रांग हो पाएंगे और आपको एक फ्रेश एयर मिल पाएगी, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल पाएगा, आपको बहुत हेल्दी फील होगा। और अगेन सनलाइट की बात हुई है तो अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो आप सिट्रीन क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो क्रिस्टलाइज्ड सनलाइट है। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन वी हैव स्ट्रेच। यस, ये कहता है, डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय माई साइड एंड मोटिवेटिंग मी टू टेक एक्सलेंट केयर ऑफ माई सेल्फ एंड ऑलवेज। वाओ, तो जैसा मैंने बताया सेल्फ केयर की ज़रूरत है, यहाँ पे स्ट्रेच का कार्ड आ गया है और ये यही बताता है कि आपको प्रे करना है और आपको इंट्यूटिव गाइडेंस भी यही मिल रही है कि आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप की एक्सेलेंट वे में केयर कर सकें, और आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो यही आपके लिए जस्टिस होगी कि आप अपने लिए आप केयर करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, अपने हॉबीज़ का ध्यान रखें, अपने लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान रखें। भाई आपकी भी तो फीलिंग्स हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें और आप एक्सेलेंट केयर कर पाएंगे अपने लिए जब आप स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बेटर होता है। अगर आप बहुत समय से हंच्ड बैठे थे, यानी कि आप अपनी पीठ को सीधा करके नहीं बैठे थे, तो आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप लिमिटेड ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, और हमारे लंग्स में ऑलरेडी एक रेजिडुअल ऑक्सीजन रहती है, तो वहाँ से हम ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हैं। अगर हम बहुत ही टेढ़े बैठे हैं या हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा सांस लेते रहते हैं, उसी में हम काम चलाते हैं, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी पूरी जो जॉइंट्स हैं, हमारी मसल्स, हमारे नर्व, सब कुछ स्ट्रेच हो जाता है,
हमें एनर्जी का एहसास फील होता है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो भी स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ हो पाती है और हमें ऑक्सीजन बहुत सारी मिल पाती है, हमारे रोम रोम में ऑक्सीजन जा पाती है और हम प्रॉपरली डीप ब्रीथ ले पाते हैं। तो आपको डीप ब्रीदिंग की भी बहुत ज़रूरत है, आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है और आपको सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। तो सीधी सी बात है, आप सुबह वॉक पे जा सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सनलाइट वाले एरिया में बैठ सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा सा हार्श सनलाइट हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप देखें, जिस तरह भी आप अपनी बेस्ट केयर कर सकें एक्सेलेंट वे में, वैसे आपको केयर करनी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स कि आपके इमोशनल वेलबींग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021, उनके इमोशनल वेलबींग के लिए क्या गाइडेंस है। We have Dolomite. Stay strong in your faith. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. तो आपको पॉजिटिवली सोचना है और फेथ रखना है अपने ड्रीम्स पे। Then we have Yellow Jasper. Control issues. Utilize your God given strength and power instead of fearing that others may try to control you. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही पावर प्ले हो रहा है और आप पावरलेस फील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे लगता है। तो अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपको सीधे सीधे यही बताता है कि आपको बिल्कुल भी पावरलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जस्टिस हो रही है। फाइनली आपके सारे ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे हैं। आप जो भी अपने, जैसे कि सोशल मीडिया का कार्ड यहाँ पे आया, तो मैंने आपको बताया जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, अब आप बन सकते हैं। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रही है और यहाँ पे स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड है। तो ये दोनों स्वॉर्ड्स बताती हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है और ये क्लैरिटी तभी आ रही है क्योंकि आपको कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास जो पावर और स्ट्रेंथ है वो गॉड ने दी है और गॉड की पावर कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो आपको पहली बात तो अपने आप को पावरलेस फील नहीं करना है, दूसरी बात आपको ऐसा फील नहीं करना है कि दूसरे आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं और वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही दूसरों को ज़्यादा पावरफुल समझना बंद कर देंगे, सबको इक्वल समझेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ पाएगी और ये आप कर सकते हैं। अगेन तीसरा मैसेज मुझे यहाँ से ये मिल रहा है कि अगर आपको कंट्रोल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि चीज़ें आपके हिसाब से हों, चीज़ें आपके समय से हों, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, तो ऐसा हर समय नहीं पॉसिबल होता है। इसीलिए आपकी लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड था वो आया है। ये आपको बताता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये जो जस्टिस का कार्ड आया है, ये जो टावर का कार्ड आया है, ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और ये चेंजेस आपके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्स के हिसाब से आ रहे हैं, आपके कर्मा के हिसाब से आ रहे हैं। ऐसी कोई पावर है जो आपसे ऊपर है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जो आपके बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रही है। तो आप जब कंट्रोल रिलीज़ करेंगे तो चीज़ें अपने आप होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग में होंगी और डिवाइन के हिसाब से होंगे। और डिवाइन क्या होता है? बेस्ट होता है। आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो होगा अब आपकी लाइफ में। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। अभी इस वक्त आपको सिर्फ सरेंडर करना है और जितना आप सरेंडर करेंगे, जितना आप भगवान पे छोड़ेंगे, उतना अच्छे से आपके लिए चीज़ें होंगी, उतना आपके बेस्ट के लिए चीज़ें होंगी। तो कंट्रोल इश्यूज़ को आपको रिलीज़ करना है। एंड डोलोमाइट का कार्ड आपको कहता है अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो अगेन जब आप कंट्रोल इश्यूज़ रखेंगे और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें एक हफ्ते में हो जानी चाहिए और नहीं होती हैं, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपको जो भी अबंडेंस आपके आसपास है उसको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं और आप एक लैकिंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होते जा रहा है। अगेन ये जो जस्टिस आई है और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है वो इसीलिए आई है ताकि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ जी सकें, आप फेथ को अपना सकें, आप सोच सकें कि ऐसा कुछ है जो यूनिवर्स में, ऐसी कोई पावर है जो आपके हित में काम कर रही है, जो आपको देख रही है, जो आपका ख्याल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपका फेथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आइए देखते हैं फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक अगर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं, कोई गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। फेब्रुअरी का महीना कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा? एनी गाइडेंस
फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक। ओके, फ्रेंडशिप, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड देन डेक के नीचे है इल्यूजन। वाओ, मैंने ये इल्यूजन के बारे में बात की थी और मुझे यही वाला कार्ड याद आया था। ये कहता है एम्ब्रेस द ट्रुथ। वाओ, दिस कनेक्ट सो ब्यूटिफुली। देखिए यहाँ पे इल्यूजन्स की बात हो रही है, यानी कि इस लेडी को लग रहा है कि ये एक डॉल है, ये एक थिएटर में है, या फिर ये एक पेंटिंग का पार्ट है। लेकिन जैसे ही वो इस मिरर से, इस पेंटिंग से बाहर आती है, एक्चुअल दुनिया में आती है, इसको रियलाइज़ होता है कि ये तो रियल है। अभी तक ये अपने आप को रोबोट समझ रही थी, अभी तक ये अपने आप को एक डॉल समझ रही थी, अभी तक ये अपने आप को एक पेंटिंग समझ रही थी, बट ये एक रियल इंसान है। तो अभी तक आप जो सोच रहे थे वो आपका इल्यूजन था, वो आपकी एक बनाई हुई स्टोरी थी, वो आपकी रियलिटी नहीं थी। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में आ रही है, वो आपको मजबूर कर रही है, वो आपको इनकरेज कर रही है कि आप अपने ट्रुथ को एम्ब्रेस करें। जैसा कि मैंने बताया, ख्याली पुलाव या फिर बहुत सारे सोच के एक आप जब परत बनाते जाते हैं और बहुत बड़ी फ्लोर्स के साथ साथ एक टावर बनता जाता है, और फिर जब एक नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आता है तो वो सारी चीज़ें क्रम्बल हो जाती हैं, और वो आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि आप अभी तक झूठ में जी रहे थे, आप अभी तक इल्यूजन्स में जी रहे थे, अब आपको पॉजिटिवली सोचने के लिए कहा जा रहा है, अब आपको ट्रुथ एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का कार्ड मिला है आपको। ये कहता है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। तो जितना हो सकता है आप फरवरी के महीने में, या तो मैं कहती हूँ फरवरी ऑनवर्ड्स, या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से आप स्टार्ट करें अपने फ्रेंडशिप्स को एनकरेज करना। बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाएं, नया पर्सपेक्टिव आएगा, बहुत ही लाइट एनर्जी आपको महसूस होगी, जॉय का एहसास होगा आपको। और आप अपनी जब फ्रेंडशिप्स को नर्चर करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप लोगों की लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकते हैं। देखिए, ये 3 लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, इनका सोचने का तरीका सेम है, इनका थॉट प्रोसेस सेम है, इनके गोल्स डिज़ायर्स सेम है। तो अगर मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, 3 नंबर का कार्ड, क्रिएटिविटी, तो आप कोई क्रिएटिव ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई राइटर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, आपको लोनली फील नहीं होगा, और आपको लगेगा कि हाँ, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और एक न्यू एंथुजियाज्म आएगा। फिर वही चाइल्डहुड चीज़ें, फिर वही चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर बॉर्न हो सकेगी, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आपके फ्रेंड्स, जब आप फ्रेंडशिप पे ध्यान देंगे, जब आप प्ले पे ध्यान देंगे, वर्क पे इतना ध्यान नहीं देंगे, जब आप सरेंडर करेंगे, क्रिएटिविटी को जब आप बॉर्न होने देंगे अपने अंदर, तब आपको एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ का एहसास होगा। अगर अभी तक आपको लाइफ बर्डनसम लग रही थी, अगर अभी तक आपको बहुत ही मोनोटोनस या फिर रूटीन वाली लाइफ लग रही थी, तो अब आपकी लाइफ में बहुत ही जॉय आने वाला है। लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल डेक कि किस फेज में आप एंटर हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी। कैप्रिकॉन्स किस फेज में एंटर हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फेज आने वाला है फरवरी के महीने में, प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स। वाओ, वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक नया इंसान आने वाला है, यही आपके लिए जस्टिस होगी। और डेक के नीचे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, तो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे बटरफ्लाई है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। रोमांस, यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स, रोमांस का कार्ड है ये। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको फेथ रखना है कि वो पूरे होंगे। यहाँ पे भी आई थिंक फेथ की बात हुई थी, कितने सिमिलर कार्ड्स आए हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, अ पॉजिटिव आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंड सेट। और यहाँ पे आया है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कितनी फेथ की बात हुई है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप फेथ रखेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव शिफ्ट होगा, और जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतने ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे मैसेजेस रिलेटेड हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपको ये सारे मैसेजेस मैं आज दे पा रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आया है लीब्रा का कार्ड, जो कि अगेन सोशलाइजिंग का कार्ड होता है। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी जस्टिस में बैलेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तराजू है जो बैलेंस्ड है, बिल्कुल सेम एनर्जी है, लीब्रा की एनर्जी है। और ये कहता है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो अगर अभी तक आपको लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे थे, उतने सारे लोग नहीं मिल रहे थे, या फिर ऐसे लोग नहीं आपको मिल पा रहे थे जो आपके थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट करें, जो आपके जैसे कमिटमेंट को रेस्पेक्ट करें, तो आपके लिए अब एक इक्वल पार्टनरशिप आ रही है। बहुत ही बैलेंस्ड
एक रिलेशनशिप आ रहा है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं तो अब आपके लिए एक न्यू रोमांटिक फेज़ बिगिन हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रोमांस, जॉय और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स का आपको एहसास होगा, और आपको विश्वास रखना है कि ये होगा। न्यू मून यानी कि न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। तो आप जितने भी इंटेंशंस हैं आपके, आप उनको सेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है और मुझे जॉय चाहिए, मुझे एहसास चाहिए हैप्पीनेस का, मुझे एहसास चाहिए ग्रैटिट्यूड का, ब्लेसिंग्स का। आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग नाउ इन द फिजिकल रेल्म, यानी कि थॉट प्रोसेस में नहीं। अगर आपको फिजिकली चीज़ें देखनी हैं, रिजल्ट्स देखने हैं, रिवॉर्ड्स चाहिए, तो आप उन चीज़ों के लिए प्रे करें। प्रेयर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, तो आप प्रे ज़रूर करें, विजुअलाइज करें, फेथ रखें। लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ओरेकल डेक कि आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उनके आपके लिए। वाओ, डिसर्नमेंट, बहुत जल्दी ये कार्ड आ गया डिसर्नमेंट का। ये कहता है लिंक्स, लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। तो ये भी इल्यूजन्स की ही बात करता है कि आपके लाइफ में जो भी अभी इल्यूजन्स हैं वो टेम्प्रेरी हैं, उनके ऊपर, उनके बियॉन्ड आपको देखना है कि ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है। और बिलो द डेक वी हैव स्पिरिट, ईगल, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। वाओ, यहाँ पे भी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए आ रही है वो आपको यही बता रही है कि आपका एक हायर पर्पस है, आपका एक हायर सेल्फ है जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। और अगेन यहाँ से मुझे ऐसा इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक बिगर पिक्चर देखना है। लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। इमीडिएटली आपको जो भी दिख रहा हो कि आपकी लाइफ में ये नहीं है, वो आपकी रियलिटी नहीं है, वो एक जर्नी है, वो आपकी डेस्टिनेशन डेफिनेटली नहीं है। आप जब एक हायर पर्सपेक्टिव लाएंगे, जब आप फ्रीली अपनी लाइफ में चलेंगे आगे, यानी कि फियर्स में ना बंधे रहें, टेंशन में ना बंधे रहें, एक्सपेक्टेशंस में ना बंधे रहें, आपको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक फ्री बर्ड की तरह उड़ना है, तब आपको ट्रस्ट आएगा। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। स्पिरिट का है ये मैसेज, यानी कि ईगल स्पिरिट आपके लिए, एनिमल स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत सारे ईगल्स दिख सकते हैं फरवरी के महीने में स्पेशली, एंड ऑल्सो कैट्स दिख सकती हैं, लिंक्स, जो आपको प्योर जजमेंट दे रही हैं, आपको बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे रही हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दे रही हैं ताकि आप चीज़ों को क्लियरली जज कर पाएँ। थॉट क्लैरिटी इज़ व्हाट आई सी। एंड आपको अपने हायर सेल्फ में विश्वास रखना है, अपने इंट्यूटिव सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना है और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपके अंदर एक इनर वॉइस है, आपके अंदर एक इंट्यूशन है, आपको भी इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है, फिर आपकी जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और येस, आपको अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखना है। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न्स फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत मज़ा आया आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।